अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने शॉप की सेटिंग वगैरह देख ली थी, वेरिफिकेशन भी हो गई थी। अब जब नेक्स्ट टास्क है वो है प्रोडक्ट अपलोडिंग का कि किस तरह हमने अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। आपने अपनी शॉप को इस तरह से लॉगिन कर लेना है। प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए ऊपर डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड के नीचे प्रोडक्ट्स हमें दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। अब न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए ऊपर ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। हमें अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए सारा पेज जो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट नेम की। तो ये प्रोडक्ट का आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखना है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है। अब ये हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंट नाम होगा। जैसे कि मेरे पास है, मैं स्निकर्स सेल करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे वुमेन स्निकर्स लिख देती हूँ या फिर स्निकर्स फॉर वुमेन लिख देती हूँ। जो आपको बेस्ट सूटेबल नेम लगता है आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप इस प्रोडक्ट के नेम के अंदर उसका कलर भी मेंशन कर सकते हैं, उसका ब्रांड भी मेंशन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप अपने मुताबिक उसका नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे कि मेरे पास स्निकर्स ग्रे कलर में अवेलेबल है तो मैं ग्रे कलर साथ में उसका ब्रांड लिख देती हूँ, या फिर बेस्ट स्निकर्स फॉर गर्ल्स। इस तरह आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का। नेक्स्ट बारी आती है ब्रांड की। अब जो ब्रांड है, अगर तो आपका कोई आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि एक मशहूर ब्रांड है तो यहाँ पे आपको ब्रांड की लिस्ट में वो मिल जाएगा। लेकिन अगर वो मशहूर ब्रांड नहीं है या मशहूर है भी लेकिन इस लिस्ट में वो नहीं दिखाई दे रहा, तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो हम उसको इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। तो अगर आपका ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ब्रांडली जो है हम यहाँ पे आपका ब्रांड ऐड कर देंगे। सो मेरा जैसे कि ब्रांड जैप स्पॉट है, उसके शू जैप स्पॉट के शूज़ हैं तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट बारी आती है जी यूनिट की। अच्छा, एक और बात बता दूं कि ब्रांड अगर आप ना भी सिलेक्ट करें तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बगैर आपकी प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट क्या होता है कि आप चीज़ को किस यूनिट में सेल करते हैं। वो किलोग्राम में बिकती है, वो पीसेस में बिकती है, वो किस तरह बिकती है। जैसे कि मेरे जो शूज़ हैं वो पेयर ऑफ शू होता है, जूतों का जोड़ा होता है, मैं पेयर ऑफ शू लिख देती हूँ। अगर आपके बैग सेल करें तो आप पीसेस दिखेंगे कि 1 पीस 2 पीस इस तरह से। वेट अगर नहीं है तो आप 0 रहने दें। और नेक्स्ट है मिनिमम परचेज़ क्वांटिटी, किस कम से कम कितनी चीज़ परचेज़ की जा सकती है, तो वो 1 ही रहने देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टैग्स की। टैग्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए। अब ये टैग्स आपने लाजमी ऐड करने हैं। आपने यहाँ पे टैग्स में हर वो टैग या हर वो नाम लिखना है जो गूगल पे सर्च किया जा सकते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे कि ग्रे स्नीकर्स कोई ऐड करे, लिखे गूगल पे तो हो सकता है कि मेरा ये शूज़ उसको डिस्प्ले हो जाए। स्लिप ई स्नीकर्स लिखे तो हो सकता है कि मेरे ये प्रोडक्ट जो है उसको शो हो जाए तो वो उसको परचेज़ करे, ठीक है। हर वो जो नाम अगर गूगल पे आप जैसे कि गूगल पे आप स्निकर्स दिखते हैं ना, तो नीचे आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शन से होती हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं एज अ टैग्स। आगे रिफंडेबल आपने रन देना है, उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास आपके प्रोडक्ट के कुछ इमेजेस लाजमी होना चाहिए, 4 से 5। उनका बैकग्राउंड जो है वो सेम होना चाहिए, सॉलिड कलर होना चाहिए और बहुत अच्छी पिक्चर होनी चाहिए। उनको अपलोड करने के लिए ब्राउज़ करेंगे, इसी तरह जाके अपलोड न्यू पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपने अपने मोबाइल से वो अपलोड करनी है। अपलोड न्यू पे जाके ब्राउज़ पे करेंगे, फ़ोटो लाइब्रेरी पे सिलेक्ट करके जो प्रोडक्ट आपके मोबाइल जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। 1 बाय 1 ये मैं 6 पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ और वो ऊपर ऐड की ऑप्शन आ रही है, आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। अब ये यहाँ पे ऐड हो गई है, यहाँ नीचे ऐड फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। अब इसको यहाँ पे अपलोड करने के लिए दोबारा से आप इसको ब्राउज़ करेंगे और यहाँ पे वो सारी पिक्चर्स शो हो रही हैं। अब इनको उसी सीक्वेंस उसी तरतीब के साथ आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे कि मैं इस तरतीब के साथ ये पहले करूँगी, फिर ये आगे चार्ट साइज़ और इसकी जो मैन वाला वो मैं अपलोड कर दूँगी। यहाँ पिक्चर्स अपलोड हो गई हैं मेरी प्रोडक्ट की। आगे थंबनेल इमेज क्या होती है, तो सबसे पहली इमेज शो हो रही होती है प्रोडक्ट की और ये आपकी सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी पिक्चर होनी चाहिए। इसमें भी ब्राउज़ करके आप सबसे अच्छी पिक्चर को अपलोड कर देंगे ताकि ये कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। ये थंबनेल इमेज भी हो गई। नेक्स्ट आते हैं जी प्रोडक्ट वीडियोस के। अगर तो आपके पास अपनी प्रोडक्ट की वीडियो है और आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यूट्यूब है, डेली मोशन है या वीमियो है, आप उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें और उसका लिंक जो है यहाँ वीडियो लिंक दे दें। अगर आपके पास ये वीडियो नहीं है तो आप इसको पोर्शन को स्किप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट वेरिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बहुत ही गौर से सुनिएगा। अब हर प्रोडक्ट की कुछ वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे शूज़ हैं तो शूज़ का साइज़ वेरिएंट्स होते हैं, कुछ 6 साइज़ में अवेलेबल होते हैं, 7 में होते हैं। तो नीचे आप एट्रीब्यूट्स पे जाके अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका एट्रीब्यूट या उसका जो वेरिएंट है चेक करेंगे। जैसे कि मेरे शू है तो मेरे वुमेन साइज़ शू साइज़ होगा, ये दिखे मुझे यहाँ पे दिखे, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। अब मैंने नीचे आप मुझे वुमेन शू साइज़ शो हुए हैं, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं वो शू साइज़ जो मेरे पास अवेलेबल है। ज़रूरी तो नहीं है मेरे पास हर शू साइज़ अवेलेबल हो, तो यहाँ पे मैं वो शूज़ के साइज़ जो है ना वो मेंशन कर दूँगी जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। इसी तरह आपकी भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि आप क्लॉथिंग ब्रांड है तो कपड़े का स्मॉल, मीडियम, लार्ज वगैरह साइज़ होता है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। ये मैंने शू साइज़ सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने 6 और 7 सेलेक्ट किया। इसका मतलब है मेरे पास ये जो स्नीकर्स हैं ये 6 और 7 कलर में अवेलेबल है। ये स्क्रॉल थ्रू तो देखिए यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट्स नज़र आ रहे हैं, एक 6 वाला और एक 7 वाला। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ वापस, आपको बाद में ये चीज़ बताती हूँ। अब मेरे पास 2 वेरिएंट्स बन गए हैं। अब हो सकता है कि ये जो शूज़ है ना ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि मेरे पास जो शूज़ है वो 2 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, तो आप इसको टिक करेंगे और कलर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो 2 डिफरेंट कलर्स में आपके पास चीज़ें जो शूज़ हैं या प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, वो कलर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं डार्क ग्रे कर देती हूँ, उसके साथ मैं कोई और कलर रख लेती हूँ, ब्लैक रख लेती हूँ। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐड कर रही हूँ। मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ ग्रे है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ब्लैक भी ऐड कर रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि इस तरह आप 2 तरह के वेरिएंट्स बना सकते हैं। मैंने ब्लैक कर लिया। अब मेरे पास 2 तरह के वेरिएंट्स हो गए, कलर के भी और साइज़ के भी। इसका मतलब मेरे पास 2 कलर हैं, एक ग्रे और ब्लैक, और उसी के 2 साइज़ेज़, डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, 6 और 7। मतलब 2 जो है वो ब्लैक कलर में है, 2 जो ग्रे में। सही है। अब मेरे पास इसका मतलब है टोटल 4 वेरिएंट्स बन चुके हैं इस वक्त। मैं आपको ये स्क्रॉल करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये मेरे पास अभी वेरिएंट्स बन चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। ये देखें नीचे, ब्लैक 6 में, ब्लैक 7 में, डार्क ग्रे 6 में और डार्क ग्रे 7 में। इसका मतलब मेरे पास 4 डिफरेंट वेरिएंट्स बन चुके हैं। मैं इनकी अलग अलग से सेटिंग भी कर सकती हूँ, ये मैं आपको बाद में करके दिखाती हूँ। ऊपर आते हैं वापस, यूनिट प्राइस लिखी हुई है कि आपकी पर पीस वो कितने, क्या आप क्या प्राइस रख रहे हैं। जैसे कि मैं 1999 2000 प्राइस रख देती हूँ, 1999 लिख दिया मैंने। अब डिस्काउंट अगर तो आपने अपनी प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे डेट, लेकिन अगर नहीं देना तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। तो इसके मैं चाहती हूँ कि मैं 15 से लेके 24 तक, 15 से लेके इसको सिलेक्ट करेंगे और जो एंड जहाँ तक एंड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। 15 से 24 तक मैंने फॉर एग्जांपल डिस्काउंट देना है। इसको ना मैं स्क्रॉल, एक मिनट दोबारा से करती हूँ। ये नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे सिलेक्ट आ रहा है, सिलेक्ट कर दिया। इसका मतलब मैं यहाँ से इस डेट से इस डेट तक मेरे पर डिस्काउंट लगा है। डिस्काउंट की 2 टाइप्स हैं, देखिए नीचे। एक फ्लैट होता है, परसेंट होता है। फ्लैट डिस्काउंट होता है कि इतने रुपए की डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती 200 रुपये का, लेकिन आप कुछ परसेंटेज देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे नीचे परसेंट सेलेक्ट करेंगे और ऊपर यहाँ पे कितनी परसेंटेज का डिस्काउंट देना है वो लिख देंगे आप, जैसे कि 10%। तो इसका मतलब है कि जो मैंने 1999 प्राइस लिखी है वो 10% डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस मेरे कस्टमर को शो होगी। तो मैं फॉर एग्जांपल 5% का डिस्काउंट देना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है आगे एक्सटर्नल लिंक और एक्सटर्नल लिंक बटन टेक्स्ट। ये अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल साइट लिंक है तो वो ऐड कर दे, वरना आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास 4 डिफरेंट जो है वेरिएंट्स बन चुके हैं। हम इनको अलग अलग से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ब्लैक 6, ब्लैक 7, डार्क ग्रे 6 और डार्क ग्रे 7। अब जो ब्लैक 6 है ना, इसका आप इन सब की अलग अलग से प्राइस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैक कलर की डिमांड ज़्यादा है तो हो सकता है इसकी प्राइस ज़्यादा हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लग देती हूँ, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है SKU है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ SKU क्या होता है। इस तरह से मैंने ब्लैक की वापस वही प्राइस रख दी है। आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कलर्स के वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग। नीचे बात है जी क्वांटिटी की। अब आपने लिखनी है कि आपके पास ब्लैक कलर के शूज़ 6 साइज़ में कितने अवेलेबल है, आपके पास क्या क्वांटिटी है उनकी। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 पीस है तो आप 100 लिख दें। ठीक है। अब नेक्स्ट है जी बारी इसकी फ़ोटो की। तो फ़ोटो में ब्राउज़ करेंगे तो ब्लैक कलर के अगर तो आपके पास ज़्यादा अच्छी बात है कि आपके पास ज़्यादा सारी पिक्चर्स हों, तो ब्लैक में 6 में आप जो ब्लैक कलर के शूज़ की पिक्चर है वो अपलोड कर देंगे। मैं जैसे यहाँ पे कोई डमी इमेज, ये ब्लू है मेरे पास, लेकिन मैं चले इसको उसकी जगह पे अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ये इंटरनेट की वजह से अपलोड नहीं आप कर सकते हैं इसको।
चलें हो गई है, ठीक है। ये इसको मैंने पिक्चर को अपलोड कर दिया। नेक्स्ट देखें, अब आगे ब्लैक 7 को मैंने खोला, वहाँ पे इसकी क्वांटिटी आप चेंज कर दें, जितनी भी आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल वो कर दें। और यहाँ पे अगर तो आपके पास डिफरेंट कोई ब्लैक कलर की इमेज है तो यहाँ पे वो आप अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास सेम है या नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरिएंट्स भी आप डार्क ग्रे पे आएंगे, उसका आपने प्राइस चेंज करनी है तो कर लें। इस तरह पिक्चर अपलोड करनी है तो वो कर दें। अगेन मैं वही बता दूं कि डार्क ग्रे में भी अगर आपके पास 2 डिफरेंट इमेजेस हैं तो फिर आप डार्क ग्रे 7 में जाके दोबारा इमेज उसकी जो है वो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। अब जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल डार्क ग्रे 7 में जो है ना उसके वो नहीं है, कलर है ही नहीं, तो आप डार्क ग्रे में क्वांटिटी में जाके 0 कर देंगे, ठीक है। इस तरह वो अवेलेबल ही नहीं होगा आपके पास। ये तरीका है वेरिएंट्स को अपलोड करने का, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो चैट जीपीटी से लिखवा लें। चैट जीपीटी आपको पता है, गूगल पे जाके open.ai लिखिएगा, आपको चैट जीपीटी खुल जाती है। आप इसको जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगी उतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन आपको लिख के देगा। आप इसको बोलें कि मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दो, राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माई प्रोडक्ट। उसको प्रोडक्ट की टाइप बताएं, उसको प्रोडक्ट का बता दें कि उसका साइज़ क्या है या उसका सॉरी फैब्रिक क्या है, उसकी सोल, जैसे कि मेरे शूज़ है तो उसका जो सोल है वो किस चीज़ का बना हुआ है, और उसके अलावा उसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं, जो जो चीज़ें या जो जो की फ़ीचर्स आपके प्रोडक्ट की हो सकते हैं वो आप यहाँ पे इसको लिख दें। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माई ब्रांड, द प्रोडक्ट इज़ ग्रे एंड ब्लैक वुमेन स्नीकर्स हैविंग रबर सोल, ठीक है। जो जो अच्छी चीज़ें उसकी हैं वो आपने हाईलाइट करनी है। एंड मैश फैब्रिक, वो मैश का बना हुआ है फैब्रिक उसका। नेक्स्ट आप बता दें उसको कि डिस्क्रिप्शन में आपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं वेयर नीडेड, जहाँ ज़रूरत हो, ठीक है। उसके उसके बाद जितनी अच्छी हो सकती है आप इसको प्रॉम्प्ट दें, वो उतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन आपको लिख के देगी चैट जीपीटी, ठीक है। और आप इसको ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग्स बनानी है। मैं यहाँ पे जैसे कि ना इसको लिख देती हूँ कि मुझे की फीचर्स की हेडिंग भी चाहिए, या डिस्क्रिप्शन मस्ट हैव दीज हेडिंग्स, कौन कौन सी की फीचर्स होने चाहिए। और जैसे कि ये हेडिंग बहुत अच्छी लगती है डिस्क्रिप्शन में कि वाई चूज़ दी स्नीकर्स। आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों ख़रीदनी चाहिए, उसमें आप उसकी कुछ क्वालिटीज़, कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं ना उसकी करेक्टरिस्टिक्स वो बताते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी हो सकता है, जैसे कि जो शूज़ के या कलर जब वेरिएशन आ जाती है ना, बहुत अच्छे बड़े बड़े ब्रांड ने जब कलर वेरिएशन का नोट उन्होंने भी लिखा होता है कि कलर कलर में वेरी स्लाइटली। तो ये आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट दे के आप इसको कॉल टू एक्शन के लिए भी कह देंगे, कॉल टू एक्शन को भी दे दो। तो इसको प्रॉम्प्ट दे के आप इसको सेंड कर देंगे तो ये आपको बहुत अच्छी जो है डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। ये देखें, चैट जीपीटी ने मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दी है। आप यही काम जो है चैट जीपीटी के अलावा मेटा एआई से भी, जो व्हाट्सएप पे हमारे पास एआई अवेलेबल है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, बस उसको अच्छी सी प्रॉम्प्ट दें, वो उतना ही अच्छा आपको उतनी ही अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। अब मैं ये जैसे कि इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैंने वहाँ पे अपलोड करना है। आप इसको स्क्रॉल करके सिलेक्ट करनी है, इसको इस तरह से छोड़ के नीचे ना कॉपी की ऑप्शन आ रही है, वो कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी हो गया और इसको आपने वापस जाके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ से अपलोड कर देना है। अब सॉरी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने जो चीज़ें यहाँ से रिमूव करनी है वो रिमूव कर दें, या जो चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड कर लें। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिखिए। इंपॉर्टेंट नोट जैसे कि है कि आपने इसको मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, बोल्ड करना चाह रही हूँ, तो मैं ऊपर जाके बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव कर दें। वाई चूज़ दिस के बजाय मैं वाई चूज़ दी स्निकर्स लिखना चाहती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ। आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी बेस्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ताकि आपके कस्टमर को उसकी की फ़ीचर्स वगैरह पता चले, उसको हर चीज़ क्लियर हो जाए जो सवाल उसके जहन में आ सकता है। हर उस सवाल का जवाब उसको ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के मिल जाना चाहिए, ठीक है। आप इसको बेहतर तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कई फीचर्स को अगर हाईलाइट भी कर रही हूँ बोल्ड के साथ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर बोल्ड भी कर लेती हूँ, साथ हाईलाइट कर लेती हूँ। ऊपर से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो काट दें। और ग्रे एंड ब्लैक वुमेन स्निकर्स हैं, इसको मैं बोल्ड करके अंडरलाइन कर देती हूँ। चलें जी, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और अंडरलाइन कर दिया। ये मेरी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, ठीक है। आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। पीडीएफ अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है तो आप अपलोड कर दें फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। आगे है एसईओ मेटा टैग्स। एसईओ मेटा टैग जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड टैग होता है, मेटा टाइटल। अब ये वो टाइटल होता है जो गूगल पे आपका
शो होगा, ठीक है, ये मेटा टाइटल होता है। तो ये आपने एक बहुत बेहतर टाइटल लिखना है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, या आपको कस्टमर वो टाइटल देख के आपकी शॉप को लाजमी विजिट करिए। आपने वैसा एक अट्रैक्टिव सा इंगेजिंग सा टाइटल लिखना है। तो मैं बेस्ट स्निकर्स फॉर कॉलेज गर्ल्स थिंक, ठीक है, कॉलेज गर्ल्स अगर सर्च करती हैं तो वो आएगा। डिस्क्रिप्शन आप छोड़ दें फिलहाल, वो खुद ही पिक करेगा। मेटा इमेज पे छोड़ दें। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली अबाउट में आपने सिलेक्ट कैटेगरी कर दें कि आपके प्रोडक्ट के साथ वो कौन सी प्रोडक्ट और परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे वुमेन फैशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप इसको चेक करके अपनी प्रोडक्ट के अलावा चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कैटेगरी कि आपने अपनी प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में ऐड करना है। तो मैं वुमेन फैशन में ऐड करती हूँ, वुमेन शूज़ को फर्दर सिलेक्ट करती हूँ, उसमें फर्दर फैशन स्निकर्स हैं। तो आपने इसको अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को सिलेक्ट करके उसको स्पेसिफाई करना है। नेक्स्ट है शिपिंग। अगर तो आप अपनी शिपिंग फ्री देना चाह रहे हैं इसको टिक कर दें, वरना फ्लैट रेट पे क्लिक करके जितनी शिपिंग कॉस्ट है 150 ले आती है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, स्क्रॉल करती हूँ, लो स्टॉक क्वांटिटी वार्निंग कि कितनी जो है मिनिमम क्वांटिटी आपके पास रह जाए तो आपको शॉप की जानिब से जो आपको ना वार्निंग दे दी जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 10 लिख देती हूँ। नेक्स्ट है स्टॉक विजिबल स्टेट। तो आप चाहते हैं कि जितना स्टॉक अवेलेबल है वो आपके कस्टमर को शो हो, तो आप इसको टिक करने देंगे, वरना आप इसको अनटिक करके तो नीचे हाइड स्टॉक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका स्टॉक जो है वो आपके कस्टमर को नहीं पता चलेगा। कैश ऑन डिलीवरी के स्टेटस को ठीक है, इस तरह देंगे, शिपिंग डेज आप 5 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है सिंपल ये। अब एक चीज़ जो है वो मैं मिस कर रही, वो है SKU क्या होता है। ऊपर जाके जहाँ हमें वेरिएंट्स बनाए थे ना, वहाँ पे हर वेरिएंट को खोल के यहाँ पे SKU है। SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आप अपनी मर्ज़ी से हर प्रोडक्ट का सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट हो मतलब डिफरेंट साइज़ है ना, तो आप साइज़ के मुताबिक सेम, जैसे कि ब्लैक के लिए मैं BLACK 10, या फिर कोई भी आपने अपने खुद को याद करवाने के लिए कोड रखना है अपने प्रोडक्ट का, वो कोड आप रखते हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट का डिफरेंट भी रख सकते हैं, सेम आपकी अपनी मर्जी है। तो आप इसको सिंपली करके तो नेक्स्ट आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर देंगे तो क्या आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, देखें, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।